आपके क्या इस वक्त टारगेट्स हैं, कितने परसेंट शेयर्स आपका ग्रुप खरीदना चाहता है अगर आप एक सक्सेसफुल बिडर इसमें करार पाते हैं तो? आई थिंक अभी कुछ और क्लैरिफिकेशंस आनी है, बट हमारे लिए तो जरा ये डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन नजर आता है। अच्छा। और ये ज़ाहिर है कि ये चूँकि मजमूई तौर पर कोई 825 अरब रुपए के खसारे में इस वक्त ये इदारा जा चुका है, तो ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो आपके ग्रुप को इसमें नज़र आती है कि अभी भी आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, और कितना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? जिस पीआईए को माजी करीब में बड़ी शोहरत मिला करती थी, ये अपने उसी फेज़ में कब तक वापस चला जाएगा? आई थिंक ये पीआईए जो है वो ऑपरेशनली वायबल है, या अच्छा। इसको ये कहते हैं कि एट टाइम्स वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर पाता है। जो पास में जो उसके लिए प्रॉब्लम रहा है वो लेगेसी लोन्स रहे हैं। वो लेगेसी लोन्स की जो पेमेंट है, इंटरेस्ट है, हुकूमत ने किया ये है कि जितने भी पास में लॉसेस हुए हैं, वो लॉसेस को हुकूमत कंट्रीब्यूट करने की बजाय गवर्नमेंट गारंटी दे के उसको लोन से पूरा करती रही है। तो वो लोन जो है वो ये कंपनी पे ही रहते हैं, और उसका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है। हम्म। तो वो जो अभी तक जो था कोई 800 बिलियन की लाइबिलिटीज थी, 800 बिलियन में सब्सटेंशियल जो है वो इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटीज थी, जो कि जो बैंक्स की और उनकी लाइबिलिटीज तो उन्होंने खुद ही जो है होल्डिंग कंपनी में उसको पार्क रखा है। तो वो उसकी वजह से जो है फिर बॉटम लाइन जो है वो ज्यादा नेगेटिव आ जाती थी, और एट टाइम्स ऑपरेटिंग लॉसेस भी जो है वो करती रही है। लेकिन ये भी पीरियड था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो ये अचीव कर सकती है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम्म। अगर कर रही है तो फिर ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग पे बहुत डिपेंड करेगा कि ये जो इनको उन्होंने लाइबिलिटीज दी हैं, वो लाइबिलिटीज की क्या कोई कॉस्ट है या नहीं है, हम्म। तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। बट हैविंग सेड दैट, ये भी हकीकत है कि जो एयरलाइन बिजनेस है वो डिफिकल्ट बिजनेस है। सही। और आरिफ साहब, अभी जो इसके 97 रूट्स हैं, तो ये इसमें प्राइवेटाइज होने के बाद आप इसमें कोई कमी करेंगे या फिर इसको मज़ीद इन्हेंस किया जाएगा, मज़ीद इसके रूट्स में इजाफा किया जाएगा, ताकि जो एक कंपटीशन है या क्वालिटी है उसमें मज़ीद पीआईए का इजाफा हो और ज़ाहिर रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट करे? रूट्स की तादाद को बढ़ाना है या कम करना है, या ये इसी नंबर को आगे लेकर चलना है? अभी बायर्स आई थिंक उसको देख रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स एडवाइस ले रहे हैं। तो ये अभी इसके बारे में जो है वो इमीडिएट को कमेंट करना डिफिकल्ट होगा। सही। और इसके बाद आरिफ साहब, ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है पाकिस्तान में प्राइवेटाइज होने वाले इदारों की। स्टील मिल की बारी है, फिर एचबीएफसी है, फिर बहुत सारे पावर कंपनीज़ हैं जिनको ये प्राइवेटाइज करना है। तो अगर यहाँ आप सक्सेसफुल बिडर के तौर पे कामयाब करार पाते, तो उसके बाद फिर ये अगले इदारों की प्राइवेटाइजेशन में भी आपकी और इन्हें दीगर ग्रुप्स की दिलचस्पी है कुछ? जी, आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपको मैं अक्सर वो एक नंबर कोट करता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि पाकिस्तान जो है वो 19 ट्रिलियन रुपीस के एसओईज सेट ऑन करता है। हम्म। उन 19 ट्रिलियन की जो एनुअल यील्ड है वो गवर्नमेंट को सिर्फ 1% मिलती है। और ये जो अमाउंट है, ज़ाहिर गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है सारा। तो अगर इन केस गवर्नमेंट इन सब यूनिट से जो है को प्राइवेटाइज कर देती है, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी सेविंग होगी कि जो ये 18-20% पे बोरो करती है और 1% उसको रिटर्न मिलता है, तो हर साल वो 19 ट्रिलियन पे जो है वो 16-17% जो है वो का जो है वो कॉस्ट दे रहा होता है। तो वो सब अगर हो जाए तो गवर्नमेंट उन पैसों से जो है अपना लोन रीपे कर दे, और उसको फिर साल के जो है वो 3-4 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग हो सकती है। सही। और फिर कोई ऐसी मजीद फैसिलिटेशन आरिफ साहब जो आप हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हो एज बिडर पीआईए के ख़रीदार के तौर पे, कि हुकूमत किस तरह से जो भी इन्वेस्टर कामयाब होता है उसको कैसा फैसिलिटेट करे कि इंटरनेशनल बिडर्स की भी, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की भी एक कम अज़ कम नज़र पाकिस्तान पर पड़े कि हमें भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आई थिंक इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अपना ऑनरिंग ऑफ कमिटमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर करे। क्योंकि जो भी अगर गवर्नमेंट कमिट करे, वो कमिटमेंट जो है हमेशा ऑनर होना चाहिए। तो उसी से आपको पता है कि आप इंटरनेशनली भी आपकी रेटिंग जो है वो जब बढ़ती है, लोकली भी जब बढ़ती है,
लेकिन आप अगर आर्बिट्रेरीली जो है वो वन साइडेड फैसले करेंगे बीइंग गवर्नमेंट, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो जो भी गवर्नमेंट वादे करे उसको टाइमली वफा करे, तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जिस तरह बात हुई कि ये जो भी बिड अमाउंट है वो जो है कंपनी में जानी चाहिए। तीसरा ये है कि अगर जो भी वो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज की क्लैरिटी हो कि एफबीआर और सिविल एविएशन की जो जो ड्यूज हैं उसके लिए एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट हो पहले से। तो आई थिंक ये तीन चार बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको अगर किया जाएगा तो आई बिलीव के जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स है उनको उनको कंफर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।